अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज तारीख 6 अप्रैल 2026 है। जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त इंसाफ का दोहरा मयार बिल्कुल मिसाल बनकर सामने खड़ा है। इमरान खान की बहनें इमरान खान के ज़मानत के लिए उनकी सज़ा मुअत्तली और उनकी जो अलकादिर ट्रस्ट केस में अपील है उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना दिए बैठी हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में इंसाफ की फ़रोग़ के लिए, इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए और आम आदमी तक उसकी रसाई के तरीक़ेकार के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने के की एक याददाश्त पर दस्तखत होना है। और उसी की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इमारत में मौजूद हैं और आम आदमी तक, या चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म हो, उन तक इंसाफ की रसाई को मुअत्तल करके यहाँ बैठकर इंसाफ को फ़रोग़ देने की याददाश्त पर दस्तखत कर रहे हैं। इमरान खान की बहनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, अपोजिशन लीडर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना दे चुके हैं। होगा क्या, सूरत हाल क्या बन रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कितना टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान की जमानत के नाम पर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज यानी बरोज़े पीर इमरान खान की जमानत के और उनकी जो एक अलकादिर ट्रस्ट केस है यानी 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें पिछले साल 17 जनवरी 2025 को इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई थी, उस मुकदमे में आज उनकी अपील पर बाकायदा तौर पर जो है वो दलाइल होने थे। पिछले हफ्ते यानी मंगल को जब इस मुकदमे की समाअत हुई थी तो इस मुकदमे की समाअत में यानी 31 मार्च 2026 को ये हिदायत दी गई थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की जानिब से इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर को कि जी आप जाइए, इमरान खान से मुलाकात करके आइए, इमरान खान से मुलाकात करके आके अलकादिर ट्रस्ट केस की जो अपील है उस पर आप जो है वो हमें दलाइल दें। उसके बाद आज का दिन जो है वो इसके लिए मुकर्रर था और आज तक की तारीख दी थी, जबकि जो इमरान खान के वकील है उन्होंने पीर की तारीख मांगी थी तो नैब के वकील ने मंगल की तारीख मांगी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर को मालूम था कि पीर को जो नेशनल पॉलिसी साज जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का इजलास है वो शेड्यूल्ड है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज यानी पीर की तारीख दी और आज के दिन वो अपनी तमाम तर कॉजेस मुअत्तल करके सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में बैठे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जो इवेंट हो रहा है उसका जो है वो अक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान और बुशरा बीबी के उस मुकदमे की समाअत होनी थी जिसमें बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने 3 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की थी। एक मुतफरिक दरख्वास्त सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पहले सुनने से मुतालिक थी। सेकेंडली बुशरा बीबी की जो उनकी आंख का मसला है, उनकी जो हालत है जेल के अंदर, और फिर इमरान खान उनको लेकर जितने कंसर्न हैं, वो खातून हैं, उनके जो ग्राउंड्स हैं वो ज़्यादा जो है वो पावरफुल भी हैं और सेकेंडली उनको कानून के मुताबिक अब तक ज़मानत मिल भी जानी चाहिए। तो उन्होंने बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत को, उनकी सज़ा मुअत्तली को तरजीही बुनियादों पर सुनने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। तीसरी दरख्वास्त दायर की गई थी कि जी जो इमरान खान और बुशरा बीबी का ये मुकदमा है इसको जल्द समाअत करके उनका जो है वो फैसला किया जाए। अब ये जो दरख्वास्तें थी ना इनको आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और ना ही इमरान खान के मुकदमे की सुनवाई हो सकी। आज सुबह जस्टिस सरफराज डोगर ने अपनी अदालत में जो सिंगल बेंच में उनके सामने मुकदमात मुकर्रर थे बेशतर, पहले उनको कैंसिल किया। बताया गया कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया खान आफरीदी की सरबराही में होने वाले नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के इजलास में शरीक हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी जो है वो तशरीफ लाई हैं। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट भी तशरीफ लाए हैं, तो लिहाजा वो होना है। उसके बाद आज दोहराना दिया जाना था तुर्की का जो है वो एक खसूसी वफ्द उनकी आईनी अदालत का पाकिस्तान पहुंचा है उनके एजाज में। उसकी कित्ता पर भी मैं आती हूँ कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो खुद को खुदा समझती है उसने किया क्या है। अब पहले आज इमरान खान के मुकदमे में जो समाअत होनी थी उसकी तारीख बिल्कुल क्लियर है कि जस्टिस सरफराज डोगर को मालूम था कि वो ऐसे दिन की दे रहे हैं जब समाअत नामुमकिन होगी। सेकेंडली इमरान खान की बहनें वहां पहुंची, उनकी पार्टी के वर्कर्स वहां पहुंचे, उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर लाहौर से सुबह 6 बजे निकले, अभी वो अदालत के दहाने पर पहुंचे। 12 बजे की समाअत शेड्यूल थी, उनको पता चला कि जी कॉजेस कैंसिल हो गई है। यानी आप अंदाजा करें कि जहाँ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत को पड़ लगाए, पहले उसको जो है वो बढ़ाया, उसके बाद उसको 80 रुपए कम किया, फिर भी जो 50-55 रुपए का इजाफा था उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। उसके बाद वो पेट्रोल खर्च करके चले, वकला को नहीं भी फर्क पड़ता, कॉज इतनी बड़ी है, आ गए। उसके बाद वो पहुंचे यहाँ पर, इतना सारा वो जो कफायत शारी मोयम और ब्ला 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 जो हमें हर वक्त होम्योपैथिक किस्म के नैरेटिव सुनाए जाते हैं, उनके बावजूद बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद थे क्योंकि कंसर्न बड़ा था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की
जो अपीलें हैं उन पर समाअत आज होना थी। 3 मुतफर्रिक दरख्वास्तें थी, लेकिन किया क्या चीफ जस्टिस साहब ने? अभी तक तो नैब पर बात पड़ती रही कि जी नैब समाअत नहीं कर रहा, नैब डिले कर रहा है। आज चीफ जस्टिस खुद फरार हो गए और यहाँ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अब इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने चीफ जस्टिस के जो है वो जो सेक्रेटरी है उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमने 17 अप्रैल की डेट दे दी है। आपको पता है 17 अप्रैल को दिन क्या है? जुम्मा। और आपको पता है ये जो किफायत शारी मुहिम है, इस किफायत शारी मुहिम के तहत जुम्मे को अदालतें नहीं होती। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने कसम खा ली है कि वो इस मुकदमे को ना किसी और जज के हवाले करेंगे। यानी आप तो सीधी सीधी सी बात है कि स्पोक्स पर्सन है, आप तो जो कर रहे हैं वो इंसाफ नहीं है और जिस मनसब पर आप बैठे हैं उसके आप लायक नहीं है। लेकिन जहां आप बैठे हैं वहां पर बैठकर आपने इंसाफ करना नहीं है और इंसाफ आपने किसी और को करने देना भी नहीं है। तो उन्होंने जो है वो इस मुकदमे की समाअत को अपने सामने उस दिन मुकर्रर कर दिया जिस दिन ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की हुई है अदालतों की। अदालतें जुम्मे को नहीं होती। और अब इमरान खान की बहनों ने यानी अलीमा खान, नौरीन खानम, उज़मा खानम समेत उनके पार्टी वर्कर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर धरना दे दिया और उन्होंने कहा है कि जब तक हमें हमारे भाई के मुकदमे की तारीख जल्द पता नहीं चल जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो अब कहानी ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक पुरतईश शाहाना किस्म की तकरीब के अंदर शरीक है। ये मेरे पीछे आपको जो नजर आ रही है ना, ये 2 DSNGs, ये पाकिस्तान टेलीविजन की है। और आपको पता है गुज़िश्ता रोज जो कवरेज के लिए जो दावतनामा होता है, उस दावतनामे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट लिखता है कि इट इज डायरेक्टेड टू ऑल टीवी चैनल्स टू कट लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ दिस MOU साइनिंग सेरेमनी। यानी आप ये देखिए कि अमूमी तौर पर चाहे वो गवर्नमेंट के इवेंट्स हो, चाहे वो प्राइवेट इवेंट्स हो, चाहे वो कितने ही बड़े इवेंट्स क्यों ना हो, यानी DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, जिसको चलाए बगैर चैनल्स की जान खलासी हो नहीं सकती, उसके लिए भी टर्म जो इस्तेमाल होती है कि ऑल टीवी चैनल्स आर रिक्वेस्टेड टू कवर दिस इवेंट। और जाहिर बात है कि टीवी चैनल उस इवेंट को कवरेज देते हैं, उनके पास चलाने को और है क्या? ईरान और अमेरिका जंग चल रही है, उसके अलावा वो कुछ चला नहीं सकते। तो जाहिर है इस किस्म के इवेंट्स जो होम्योपैथिक होते हैं वो तो चलाएंगे। अदालतों के अंदर कुछ होता नहीं है, इंसाफ वहां से मिलता नहीं है। आम बंदे को भी जो इंसाफ मिल रहा है वो भी जिस तरीके से मिल रहा है वो एक अलग कहानी है। तो जाहिर बात है कि इन इवेंट को कट डाउन तो करना ही होता है चैनल्स ने, लेकिन सवाल ये हो रहा है, सॉरी कट करना ही होता है, लेकिन सवाल ये है कि आप दावतनामे के अंदर डायरेक्शन दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। यानी आप अपने आप को शायद इतना बड़ा जो है वो मुल्क का जज समझते हैं कि आपको लगता है कि आपका कोई इवेंट है उसको लाइव कट होना चाहिए, अगर तो किसी चैनल ने ना किया। यानी एक सुप्रीम कोर्ट में होनी है तकरीब, तकरीब क्या है मैं आपको जरा उसकी अहवाल पहले बताती हूँ, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा उसकी कितनी अहमियत है। जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं 1:10 हो रहे हैं और इस वक्त ये तकरीब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। और मैंने आपको बताया कि जहां सुप्रीम कोर्ट में ये हो रहा है वहीं पर हाई कोर्ट के बाहर धरना चल रहा है, पैरेलल में ये एक्टिविटीज चल रही है। मैं हाई कोर्ट के बाहर देख के आई, रश लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का। उनकी बहनों ने कहा है, अलीमा खानम साहिबा ने कहा है कि जी पुलिस ने हम पे लाठियां बरसानी है, डंडे बरसाने, हमें घसीटना है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारे भाई के केस से मुतालिक पता नहीं चलेगा। तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलने वाली तकरीब इन एक्चुअल कितनी इंपॉर्टेंट है कि उससे उठकर जस्टिस सरफराज डोगर वहां जाकर 1 या 2 बजे समाअत नहीं कर सकते। यानी आप 2 बजे फ्री हो जाएंगे, आप 3 बजे फ्री हो जाएंगे, आप उस समाअत को करें तो सही। यानी आपकी वो कौन सी अदालतें हैं जो शाम को नहीं चल सकती? आपका वो कौन सा निज़ाम इंसाफ है जिसको ताला लग जाता है दिन 2 बजे के बाद? यानी अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले करने होते थे, जैसे बल्ले के इंतखाबी निशान का था, रात 11-11 बजे तक आपने अदालतें लगाई, लेकिन अब आकर आपको वो करना नहीं है। अब आकर आपको इंटरेस्ट नहीं है कि आप एक हियरिंग करें। सबको पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है, इमरान खान के वकला को भी पता है, इमरान खान को खुद भी पता है, पूरे निज़ाम को पता है कि जस्टिस सरफराज डोगर को 15वें नंबर से उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए नहीं लाया गया कि वो इमरान खान को जमानत दे देंगे। लेकिन फिर भी PTI चाहती है कि वो तमाम तर अदालती जो ऑप्शंस हैं उनको एग्जॉस्ट करके आगे चले, क्योंकि उनके बहुत सारे वर्कर्स इस चीज़ से नाला और खाइफ हैं। लेकिन जाहिर है कि कानून हाथ में लेंगे तो ऑलरेडी हुकूमती पॉलिसी है, सीधे डंडे बरसाओ, सीधी गोलियां बरसाओ। निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाने की पॉलिसी में कोई भी पार्टी बगैर तमाम एवेन्यूज एग्जॉस्ट किए तो नहीं निकलेगी। तो ये जो उनका ऑप्शन है वो उसको चलाना चाह रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ इस वक्त क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान और तुर्की की आईनी अदालत के दरमियान यादाश्त की दस्तखत होने की तकरीब होनी है। यादाश्त में यह है कि पाकिस्तान और तुर्की अदालती इस्लाहात के ताउन को फ़रोग देंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मुफाहमती यादाश्त में दस्तखत की
जो तकरीब है उसको हर सूरत बराह रास्त नशर किया जाएगा, क्योंकि हुक्म है, पैमरा से हुक्म है, लॉ मिनिस्ट्री से जारी है, सुप्रीम कोर्ट से जारी है, हर तरफ से हुक्म दिया गया है कि जी आपने बराह रास्त कट करना है। सेकेंडरी अदालती खुद मुख्तारी, अब वो जो MOU है जिससे दस्तखत होना, ये यादाश्त दस्तखत होनी, यानी कोई मुआहिदा नहीं हो रहा, कोई जो है वो ऐसी चीज़ नहीं हो रही, एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ एक MOU है, वो याददाश्त है, मोमरेंडम पे जो है वो दस्तखत होना है। उसके लिए इतने एहतमाम है, करोड़ों रुपए जो है वो उस पर खर्चे गए हैं। और उसके अंदर होगा क्या कि अदालती खुद मुख्तारी और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान अब तुर्की के साथ मिलकर कानून की हुक्मरानी पर जोर देगा, क्योंकि जोर देने से ही शायद ये पहिया चल पड़े, अभी तक तो जाम हुआ है। उसके अलावा जो मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का क़याम होगा, उसके साथ तुर्क वफ़द जो है वो टेक्सला और लाहौर के तारीखी मुकामात का भी दौरा करेगा। और तो जो तुर्क वफ़द है, ये तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादरावस्काया की क़यादत में 6 से 9 अप्रैल तक पाकिस्तान के दौरे पर, यानी आज से वो 9 अप्रैल तक है। इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी ये सामने आई थी कि चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने आज जोराना पेश किया था, तो सामने आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने आज ही इशाया रख लिया था। फिर बाद में पता चला कि जी ये जो आपकी इतनी लड़ाई चल रही है कि आपने एक ही दिन पर मेहमान को दोपहर और रात में इंगेज करना है, और उससे ज़ाहिरी बात है कवरेज भी होती है, कॉस्ट भी है, एक्सपेंडिचर भी है, किफ़ायत शुआरी भी आपको पता है चल रही है। तो फिर उसके साथ ये सवाल हो रहा था कि आपको ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो फिर उसका दिन बदलाया गया। अब जो सामने आईनी अदालत है उसने अपने इशाये का वक्त तब्दील कर दिया है, वो आज नहीं हो रहा। तो बहरहाल अब जो तकरीब अंदर हो रही है, ये तकरीब इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप यकीन कीजिए कि जब तेज़ बारिश जुम्मे को यहाँ पे बरस रही थी, उस तेज़ बारिश के अंदर यहाँ पर फर्शों की रगड़ाई और सफ़ेदी, यानी आप खुद सोचिए कि बारिश के अंदर बिजली का काम करने वाले मजदूर की जान खतरे में कौन डालता है, लेकिन यहाँ डाली गई। सफाइयाँ चल रही हैं, गमले लग रहे हैं, वो आंधियों में वो गमले लाकर रखे जा रहे हैं और वो आंधियों में टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रखना है, क्योंकि ये तैयारियां जो इतवार को नहीं हो सकती थी ना, ये ये जो तैयारियां हैं ये जुम्मे ही को करना ज़रूरी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए जो आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, उससे पहले आप अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी को देखिए तो सही, एग्जिस्ट भी करती है? रूल ऑफ लॉ किसी को पता भी है क्या है? आपका आईने पाकिस्तान क्या प्रॉमिस करता है? आपकी याद दुनिया भर में कन्वेंशन में आप सिग्नेटरी हैं, आपके मुआहदे आप उनके पाबंद हैं। आप पूरी दुनिया में जो है वो कानून की हुक्मरानी के हवाले से बुनियादी इंसानी हकूक़ का पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस करके अपने आईने पाकिस्तान में बैठे, वो आईने पाकिस्तान जिसका हल्फ जो है वो सरफराज डोगर ने एज अ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिया, जो उन्होंने एज अ जज लाहौर हाई कोर्ट हल्फ लिया था, जो हल्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उठाया हुआ है। चलिए उन्होंने तो 27वीं तरमीम का उठाया हुआ, उन्हें फिर भी थोड़ा सा जो है वो निकाल देते हैं इस एम्बिट से कि उनसे तो गिला कोई नहीं। अब उनका वो हल्फ ही है कि वो 27वीं आईनी तरमीम का हल्फ देते हैं, जिसमें ये तयशुदा है कि इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देना। लेकिन चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने तो पुराने आईने पाकिस्तान का हल्फ लिया है, उनको तो उसकी पाबंदी को यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन हुकूमती वसाइल खर्च करके, जो सरकारी वसाइल है, आपके मेरे टैक्स के पैसे, उनको खर्च करके एक ऐसी तकरीब यहाँ पर की जा रही है जिससे निकलना कुछ नहीं है, जिससे आप सिर्फ ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि देखिए ना, तुर्की में भी तो आईनी अदालत है, यहाँ पर आईनी अदालत बन गई तो क्या हुआ। और आपको पता है 28वीं आईनी तरमीम के जरिए जो ये बची कुची सुप्रीम कोर्ट है, इसको भी ख़त्म करने का मंसूबा है ज़ेर गौर। तो अगर तो वो भी हो जाता है तो ये इस किस्म की तकरीबात, ये इतने कॉस्मेटिक्स, गोरों को बुलाना, फलां वक्त से मिलना, आज फलां हो रहा है, आज चीफ जस्टिस सीढ़ियाँ चेक करने आ गए, आज चीफ जस्टिस देखने आ गए, सुप्रीम कोर्ट में सफ़ेदी ठीक हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में फूल ठीक लगे हैं, आज चीफ जस्टिस देखने आ रहे हैं कि जी हमने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के लिए जो है वो बाहर जो पिंजरा बनाया है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, पार्किंग ठीक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर साइलिन आ तो नहीं गए, कहीं किसी साइल ने आकर अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट का डेकोरम तो ख़राब नहीं कर दिया। इस किस्म की कॉस्मेटिक चीज़ें करने से भी जो है वो ये चीफ जस्टिस रह जाएंगे अगर 28वीं तरमीम में इनकी नियत ही तब्दील हो गई। और उसके अलावा आप ये देखिए कि इमरान खान की बहनें, इमरान खान की पार्टी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इंसाफ मांग रही है, लेकिन पाकिस्तान इंसाफ के फ़रोग़ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए इस वक्त यहाँ पर जो है वो एक तकरीब मुनक्किद कर रहा है जिसमें साइन होगा। और मुझे ये लगता है कि ये तकरीब इसलिए की जा रही है कि शायद वो जो धक्का लगाना है ना, हमने फ़रोग़ देना है, जोर देना है कि जी रूल ऑफ लॉ किसी तरह आए तो सही, तो हो सकता है तुर्की की आईनी अदालत से करके वो हो जाए, क्योंकि फ़िलहाल तो वो एग्जिस्ट करता नहीं है। और इसके साथ ही जब आज ये सब कुछ हो रहा है, हम सबको पता है कि ईरान अमेरिका जो कशीदगी है वो इस वक्त अरूज पर है। अमरीकी सदर पागल हो चुके हैं,
वही पागल जो नशा, जो ताकत का नशा है, वो आपको जो पागलपन आप पे सवार कर देता है, उसकी कई मिसालें हैं हमारे इर्द गिर्द। तो वही ताकत का नशा जो है वो अब अमेरिकी सदर को पागल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि उनके पास सारी ताकत, दौलत, अपर हैंड होने के बावजूद जो उनकी तदबीर है वो चल नहीं पाई। और जो एक होता है ना कि एक इंसान का मंसूबा होता है, एक खुदा का मंसूबा होता है, और जाहिर है कि वो खुदा का मंसूबा सबसे बेहतरीन होता है, वही अमेरिकी सदर को पागल कर चुका है। और वो ईरान को डेडलाइंस पे डेडलाइंस दे रहे हैं। आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है, कुछ निकलेगा या नहीं ये तो हम देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि कम से कम पाकिस्तान को अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात को हल करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अल्टीमेटम्स दे रखे हैं। इमरान खान की बहनें इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर धरना दिए बैठी हैं। हमने देखना है कि क्या निकलेगा, क्या हल होगा, और उस हल के बाद सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि तुर्की के जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं आईनी अदालत के, अब जाहिर है हम उनको ये तो नहीं दिखा सकते कि हमारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर हमारे एक साबिक वजीर आजम की बहनें बैठी हैं तो हम उन पर डंडे लाठियां बरसाएं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, मुझे पता है कि मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की नैरेटिव अपनाएंगे कि जी जब जब कोई मेहमान आता है तो इस किस्म का वावेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, लेकिन मेहमानों को घर बुलाने से पहले घर वालों को आपसी इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए ताकि उनकी तवाज़ुन बेहतर तरीके से हो सके। अदरवाइज़ इसी किस्म के जो है वो बेइज्जत होने वाले विजुअल्स मेहमान लेकर जाते हैं आपके घर से, तो अब देखना है कि घर की बेहतरी देखी जाएगी, अपनी अना की तस्कीन मज़ीद होगी। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि इस वक्त अंदर उस पुरतईश किस्म की तकरीब में जो है वो बैठे हुए हैं और उनको कोई परवाह नहीं है कि उनकी अदालत में क्या हो रहा है और उसकी वजह से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उनको कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, उन पर कोई जुम्बिश होती है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। ईरान और अमेरिका से मुतालिक भी बात करेंगे, पाकिस्तान के किरदार, और फिर एक बहुत अहम खबर जो है वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के मान।